अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असद रज़ा रिसर्च इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। तो आज हम मिसाली सेट जो कि नूर इस्लाम का है आज डॉक्टर मुनव्वर हुसैन चीमा साहब का मिसाली सेट नंबर 19 का मुताला करने जा रहे हैं। उम्मीद है ये चीज़ें आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। मेरी कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द इन किताब को ख़त्म करके मज़ीद दूसरी किताबों का मुताला शुरू करूँ, क्योंकि इम्तहानात भी होने वाले हैं। तो चले आए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह वलीउल्लाह ने अल-फौज़ुल कबीर फ़ी उसूल तफ़सीर किस ज़ुबान में लिखी? फ़ारसी ज़ुबान। मुदराक तंज़ील व हक़ाइक़ तावील के मुअल्लिफ़ का नाम है अब्दुल्लाह बिन अहमद नसफ़ी। सूरह कहफ़ में असहाब कहफ़ का तज़किरा किया गया है। इन असहाब के साथ कौन सा जानवर था? किन उम्मुल मोमिनीन की बरात साबित करने के लिए कुरान हकीम की आयत नाज़िल हुई? आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कुएं में कैद तन्हाई की आजमाइश किन पैगम्बर पर आई? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। तो ये तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्मीद है कि लोग बखूबी जानते होंगे। कुरान पाक की आखिरी 76 सूरतें कहलाती हैं मुफ़स्सल या मुफ़स्सल? मुफ़स्सल ही ठीक है। द ग्लोरियस कुरान किन की तसनीफ़ है? मोहम्मद मारमाड्यूक पिक्थॉल। मोहम्मद मारमाड्यूल पिक्थॉल। मुझे उम्मीद है दुनिया के तमाम दाना और बाशऊर लोगों को यकजा करके कुरानी तालीमात की रोशनी में एक लसानी निज़ाम कायम करूँगा, क्योंकि सिर्फ यही तालीमात इंसान की मुसर्रतों से रोशनास करा सकती है। बताइए अल्फाज किस गैर मुस्लिम मशहूर फ़ातिह के हैं? नेपोलियन बोनापार्ट। कुरान मजीद की तलावत से कबल क्या पढ़ना ज़रूरी है? ताऊज़, जिसे हम कहते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। कुरान हकीम में इमाम मुबीन किसे कहा गया है? अरब की एक बड़ी तिजारती शाहरा को। कुरान हकीम ने किस मादे को मिसाक़े गलीज़ पुख्ता मुआहदा करार दिया है? निकाह का मुआहदा। लहमन तरिया से मुराद है मछली का गोश्त। आयतुल कुर्सी कुरान हकीम के किस पारे में है? तीसरा पारा। अल फुरकान के मानी है हक़ व बातिल की कसौटी। इब्लीस के मानी है अल्लाह की रहमत से मायूस। शक के कमर के मौजज़े का तज़किरा कुरान की किस सूरह में है? सूरह कमर। उसका मतलब भी चाँद है। वो कौन से पैगम्बर थे जिन्होंने अपनी नाफरमान कौम के लिए बद्दुआ इन अल्फाज में की थी? ए अल्लाह, ज़मीन पर काफरों में से एक बसने वाला भी ज़िंदा ना छोड़। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। कौम समूद ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कौन सा मौजज़ा मांगा था? चट्टान से ऊँटनी निकलने का, कि उस चट्टान से ऊँटनी निकल आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में शेख मदियन से मुराद कौन सी शख्सियत है? हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम। बनी इसराइल किस संदूक को बड़ा मोतबर या मुतबर्रक और अपने लिए फ़तह व नुसरत का निशाना समझते हैं? ताबूत सकीना, जिसमें पैगम्बरों के कुछ सामान वगैरह मौजूद हैं। कुरान के मुताबिक किस कौम ने कहा था ए मूसा तुम और तुम्हारा रब दोनों जाकर लड़ो, हम तो यहाँ बैठे हैं?
बनी इसराइल। मशाइरुल हराम कहाँ वाक़या है? मुज़दलिफ़ा की वादी में, जहाँ हाजी कुछ देर क़याम करते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा नाम बताया था? अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद की कौन सी आयत को ये एजाज़ हासिल है कि इसके पढ़ने से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली के पेट से रिहाई मिली? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हदीस की वो किताब जो जुमला अबवाब हदीस पर मुश्तमिल हो कहलाती है जामिया। खबर वाहद इस हदीस को कहते हैं जिसकी सनद में मतवातर की शरायत ना पाई जाती, जिसकी सनद में मतवातर की शरायत ना पाई जाए। उम्महातुल मोमिनीन सबसे ज़्यादा हदीस किन से रवायत है? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। मौजू हदीस पर मुल्ला अली कारी की किताब का नाम है मौज़ूआत कबीर। मौज़ूआत कबीर। क़यामत के दिन अहद शिकन के लिए नस्ब किया जाएगा झंडा। बदकारी की सज़ा नाफज होने के लिए कितने लोगों का गवाह होना ज़रूरी है? 4। इमाम सरखसी की किताब अल-मबसूत किस किताब की शरह है? किताबुल काफ़ी। अल्लाह के एहसन से मुराद है शोहर अपनी बीवी और खुला को ऐसे तौर में जिसमें इससे सोहबत ना की हो, एक रजी तलाक दे। हद रजम साबित है सुन्नत से। खुतबा अला खुतबा से मुराद है कहीं निकाह की बात चल रही हो और दूसरे शख्स इस पर पैगाम निकाह भेज दे। इमाम अबू हनीफा का ज़रिया माश क्या था? तिजारत। मन ला यहदिर यहदिर या यहदिराहुल फ़िक़हिया के मुअल्लिफ़ का नाम है अबू जाफ़र मोहम्मद बिन अली यमी। सुलहनामा हुदैबिया और ग़ज़वा खैबर के मौके पर सिर्फ़ एक ज़ौजा मुहतरमा आपके साथ थी, इनका नाम बताएं। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। फतह मक्का के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा की कुंजी किन को अता की थी? उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को, और आज भी उनके पास है, उनके ख़ानदान के पास है। ग़ज़वा उहद में जब एक मुशरक की तलवार के वार से रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़र्रा की 2 कड़ियाँ आपके रुख़सार मुबारक में धंस गई थी तो किन सहाबी ने इन कड़ियों को अपने दांतों से खींच कर निकाला था और इस वजह से इनके अपने 2 दांत गिर गए थे? हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इन सहाबी का नाम बताएं जिन्हें शर्जील बिन उमर हाकिम बसरा ने कत्ल करा दिया था, जबकि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद की हैसियत से आपका दावती ख़त लेकर गए थे। हज़रत हारिस बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिजरत मदीना के सफ़र में किस मुकाम पर आकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले थे? कुबा के मुकाम पर। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने किस सिपा सलार की शहादत की खबर सुनकर सर पर हाथ रख कर बहुत देर तक रोते रहे? हज़रत नुमान बिन मकरान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। नकीबुल सलाम
किन खलीफा राशिद को कहा जाता है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ज़ुल्करनैन किन खलीफा राशिद को कहा जाता है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। खिलाफत राशिदा में सबसे तवील दौर किन का था? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। उम्मुल बनीन बेटियों की माँ किन का लक़ब है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बेटों की माँ, मादरत बेटों की माँ किन का लक़ब है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा हज़रत फ़ातिमा कल्बिया। कल्बिया नहीं, कलाबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आपके मालिक से ख़रीद कर किसने आज़ाद कराया या आज़ाद किया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिल का नाम लिखें या उसका कातिल कौन है? तो उसका नाम है मरवान बिन हाकिम। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाने का नाम था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ज़वाज मुताहरात में से वो कौन सी ज़ौजा मुहतरमा थी जिन्हें मकूकस शाह मिस्र ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा था? तो उनका नाम है हज़रत मारिया किब्तिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। उम्मुल मोमिनीन का लक़ब पहली बार किन ज़ौजा मुहतरमा के वलीमा निकाह के मौके पर इस्तेमाल हुआ? हज़रत ज़ैनब बिन जैश या हज्जश या जहश, हज्जश ही होगा, रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अज़वाज मुताहरात में इन ज़ौजा मुहतरमा का नाम बताएं जो इस्लाम कबूल करने से कबल यहूदी मज़हब की पैरोकार थीं। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र अत्थर कहाँ है? जन्नतुल बकी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जन्नती औरतों में सबसे अफजल हैं हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। किन लोगों ने अपनी तरफ से रहबानियत शुरू की? ईसाइयों ने। हिंदू मत में भक्ति मार्ग का मानी है तरीक़ा रियाज़त। गैर सामी मज़ाहिब में बड़ा मज़हब है हिंदू मत। ईसाइयत के बातिल अकायद को किस ने ईजाद किया? पोलोस, आजकल सेंट पॉल। ज़ात पात का निज़ाम किस मज़हब में है? हिंदू मत। ताओ मत के बानी का नाम है लाओज़े या लाउज़रे। किस मज़हब में गदागरी की हौसला अफजाई की गई है? बुद्ध मत में। फ्रांस में। ईसाइयत के बाद दूसरा बड़ा मज़हब कौन सा है? इस्लाम। अल जहाद फिल इस्लाम के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? अबू अला मौदूदी। जबल तारिक किस मुल्क में वाक़या है? इंदलस, स्पेन, जो कि मौजूदा नाम है। ख़ानदान गुलामा की हुकूमत की बुनियाद किस ने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक। हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम फ़िलासफ़ी के मुसन्निफ़ का नाम है M.M. शरीफ। वहदतुल शहूद का नज़रिया किस ने पेश किया? मुजद्दिद अल-फ़सानी। वहदतुल वजूद के कायल थे इब्न अरबी। उस पर शहूद है, इसमें वजूद है। दारुल उलूम देवबंद कायम हुआ 1866 ईस्वी। इस्लाम और माशी
तहफ़्फ़ुज़ के मुसन्निफ़ का नाम है डॉक्टर यूसुफ़ करदावी। बेसिक टीचिंग्स ऑफ ग्रेट फ़िलोसोफ़र के मुसन्निफ़ का नाम है फॉरेस्ट एस.ई। वो कौन सा उमवी हुक्मरान था जिसको शादियाँ करने का बहुत शौक़ था? सुलेमान बिन अब्दुल मलिक। बाल जिब्राइल किस शायर का मजमुआ कलाम है? अल्लामा मोहम्मद इकबाल का। अल-वजीज़ फ़ी उसूल फ़िक़्ह के मुअल्लिफ़ का नाम है अब्दुल करीम ज़ैदान। स्पेन इंदलस में इस्लामी हुकूमत उमवी हुकूमत की बुनियाद किस साल पड़ी? 92 हिजरी। सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी का साल पैदाइश है 1838 ईस्वी। फ़िरक़ा परस्त कभी भी हक़ परस्त नहीं हो सकता, ये किसका कौल है? वासफ़ अली वासफ़। सूफ़ी किसे कहते हैं जिसने अल्लाह ताला के लिए अपने दिल को साफ़ किया? मुस्लिम कंडक्ट ऑफ स्टेट किन की किताब है? डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह। इत्तिकाफ़ के लफ्ज़ी मानी हैं ठहरना, बंद होना। चाश्त की नमाज़ पढ़ी जाती है जब सूरज तुलू होकर कुछ बुलंद हो जाए। इफ़राद इस तरीक़ा हज को कहते हैं जिसमें सिर्फ़ हज का एहराम बांधा जाता है। मुस्लिम्स द फर्स्ट सोशलिस्ट किसकी तसनीफ़ है? डॉक्टर मोहम्मद बिशारत अली। जबर बिन हयान कहाँ पैदा हुए? तूस। अन्नबात किन आलिम दीन की तसनीफ़ है? अबू हनीफ़ा दिनौरी। कुरान की रूह से ज़िंदगी का आगाज़ किस चीज़ से हुआ? पानी। किस मुस्लिम साइंसदान ने यह बताया कि किसी शख्स को ज़िंदगी में दोबारा चिचक की बीमारी नहीं हो सकती? इब्न रुश्द। इस्लाम का निज़ाम तकाफ़ुल इज्तिमाई के मुसन्निफ़ का नाम है डॉक्टर नूर मोहम्मद गफ़ारी। जबर बिन हयान यूरोप में किस नाम से मारूफ़ हैं? गेबर या जेबर या फिर जाबर ही है, इसलिए। अहले अरब का हीरो डट्स किस मुस्लिम मुअर्रिख़ का खिताब है? अली अल-मसऊदी। मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी ने किस साल इंतकाल किया? 932 ईस्वी। मुस्लिम साइंसदान उमर ख़याम का साल पैदाइश कौन सा है? 1039 ईस्वी। फ़रा अन-नबीक के मौजद का नाम है जबर बिन हयान। इब्न हौकल की वजह शोहरत क्या है? जुग़राफ़ियाई दान। फ़िरदौसुल हिकमत किस मुस्लिम साइंसदान की तसनीफ़ है? अली बिन रिबिन तबरी। किस मुस्लिम फ़लसफ़ी को अरस्तू का शारिह कहा जाता है? फ़ाराबी। पहली मुस्लिम सरबराह कॉन्फ्रेंस किस मुल्क में हुई थी? मराकश। 2011 में किस इस्लामी मुल्क को दो हिस्सों में तकसीम किया गया या कर दिया गया? सूडान। किस इस्लामी मुल्क में भारी मशीनरी तैयार होती है? पाकिस्तान। अल-मुअज्जम अल-फ़हरिस का मौजू क्या है? इल्म अतराफ़ुल हदीस। दुनिया में कुल कितने एटमी ममलिक हैं? 9। इस्लामी मुल्क कैमरून के दारुल हुकूमत का नाम है पाउंड्री। आसियान में कितने मुस्लिम ममलिक शामिल हैं? 3। मालदीव के दारुल हुकूमत का नाम है माले। अल्बानिया किस बरे आज़म में वाक़या है? बरे आज़म यूरोप। बोस्निया ने यूगोस्लाविया से कब आज़ादी हासिल की? 29 फरवरी 1992।
सिलसिला कादरिया के बानी का नाम शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। मूसाद किस मुल्क का खुफिया एजेंसी का नाम है? इसराइल। तलमुद किस मज़हब की मुक़द्दस किताब है? यहूदी। ताशकंद किस इस्लामी मुल्क का दारुल हुकूमत है? उज़्बेकिस्तान। ये पहले भी आ चुका है। इसी के साथ हमारा सेट नंबर 19 जो है वो कंप्लीट हुआ। दुआ है कि अल्लाह ताला इसमें हमारी मदद फरमाए और हमारा हाफ़िज़ा मज़ीद मजबूत फरमाए। और आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ, सिर्फ़ नेकी की गर्ज़ से और सदका जारिया की नीयत से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।